तो आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आप लोग देखिए, मैं आप लोग के लिए यहाँ से गणित का पेपर, वो भी 2025-26 के लिए वार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल को करिएगा प्लीज़ सब्सक्राइब, और वीडियो को करिएगा लाइक। और नहीं तो आप लोग अगर इस चैनल को एक बार भूल जाएंगे तो दोबारा पाएंगे नहीं। तो चलिए यहाँ से पेपर को यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरे चैनल पर जितने लोग आते हैं उनमें से 99% लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ से हम लोग समय यहाँ पर हम लोग को देखते हैं कि समय यहाँ पर हमारा 1 घंटे का यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद पूर्णांक यहाँ पर 50 का दिया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 1 कह रहा है का 21/-36 को सरलतम रूप में यहाँ पर लिखना है। तो इसमें हमारा ऐसे सरलतम रूप हो जाएगा 21/-36 को हम लोग करेंगे 3 से काटेंगे, 3 सतह 21 हो जाएगा। उसके बाद 3 बार हमें 36 तो -7/12 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग खा प्रश्न में कह रहा है -6/13 परिमेय संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक, तो इसका सही उत्तर धनात्मक हो जाएगा। उसके बाद गा प्रश्न कह रहा है 0 से बड़ा या -0 बड़ा है या -100, तो यहाँ पर हमारा इसका 0 उत्तर हो जाएगा। उसके बाद -10 की घात 0 का मान 1 होता है। उसके बाद 2 की घात 7 का मान, तो यहाँ पर आप लोग को गुणा कर लेना होगा। उसके बाद 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 4 का मान यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। तो काफ़ी हमारा यहाँ पर सरल यहाँ पर जो प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद 5 की घात 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, उसके बाद गुणे यहाँ पर, और उसके बाद 2 गुणे 5 बार यहाँ पर आप लोग को 2 गुणे 5 बार करना है। तो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी होगी तो यहाँ पर आप लोग को गुणा करके यहाँ पर बता देना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है 0.005 का होल, जब आप लोग को होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा 5×5 यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो 25 जब हो जाएगा तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 जीरो सामने लगेंगे। उसके बाद 0.00025 यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लाभ का सूत्र लिखो, तो यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद 1/2 बड़ा है कि -3/2, तो यहाँ उसके बाद यहाँ हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर आएंगे। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है रिक्त स्थान को भरो, तो यहाँ पर आप लोग को उचित अंक से यहाँ पर इसका रिक्त स्थान को यहाँ पर भरना होगा। जैसे हमारा -3/4 बराबर, तो यहाँ पर हमारे इसमें 5 यहाँ पर आप लोग को इसको यहाँ पर उचित शब्द से यहाँ पर आप लोग को भरना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर आएंगे। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 2/5 और 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखो। तो यहाँ पर आप लोग को मैं बता देता हूँ कि जब आप लोग 2/5 लिखेंगे तो आप लोग को इसका गुणा सबसे पहले 2/2 से करना होगा। उसके बाद जब आप लोग इतना कर लेंगे तो इतना करने के बाद आप लोग को यहाँ पर इसका गुणा फिर 3/3 करना होगा। उसके बाद यहाँ से जो उत्तर आएगा आप लोग को फिर से लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ से 2/5 के गुणा यहाँ पर 4/4 से करना होगा। जो संख्या आएंगी ये हमारी इसके समतुल्य परिमेय संख्याएं हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 पर आएंगे तो -14/77 और 15/20 का सरलतम रूप यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 पर आएंगे तो कह रहा है 3/5 और 5/8 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 कह रहा है खाली स्थान भरो, तो यहाँ पर आप लोग को खाली स्थान बताना कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी होंगी। उसके बाद यहाँ से प्रश्न संख्या 7 पर आएंगे तो कह रहा है अवरोही क्रम में लिखिए, तो यानी यहाँ पर आप लोग को इसको छोटे से बड़े के क्रम में यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। जैसे 1 2 3 यहाँ पर आप लोग किसी प्रकार से लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 कह रहा है सरल कीजिए, तो 2 की घात 6 मतलब 2 की घात 4 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 यहाँ पर आप लोग को 4 बार करना है। उसके बाद फिर 3 का गुणा 2 बार। उसके बाद यहाँ से आप लोग को इसी प्रकार से इसको इन सभी को यहाँ पर आप लोग को हल कर लेना होगा। उसके बाद इसको आप लोग जब हल कर लेंगे तो यहाँ पर हम लोग को सामने एक नया प्रश्न कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है 5 विद्यार्थियों ने गणित में क्रमशः 40 50 68 70 और 72 अंक प्राप्त किए हैं, तो शिक्षार्थियों के समांतर माध्य निकालो। उसके बाद यहाँ से प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 10 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर वाले एक रेखाखंड को पटरी एवं प्रकार की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित करो। उसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है 60 अंश का कोण बनाकर पटरी एवं प्रकार की सहायता से विभाजित करो। तो यहाँ पर आप लोग को ये सब काम आप लोग को पटरी प्रकार की सहायता से करना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 कह रहा है भुजा एसी की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग को चित्र यहाँ पर बना हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से प्रश्न संख्या 13 पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोग कुछ समीकरण को हल करना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 14 पर आएंगे तो कह रहा है एक कक्षा में 45 विद्यार्थी यदि छात्रों की संख्या 2/3 है तो
छात्राओं की संख्या बताई। उसके बाद दो क्रमागत संख्याओं का योग 21 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ से हमारा कह रहा है एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में 20 मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो ज्ञात करो कि कितने कितने लोगों ने मत डाले। उसके बाद यहाँ से 17वां प्रश्न कह रहा है मोहन ने एक टेलीविज़न सेट 10,200 में खरीद कर 2 वर्ष बाद 11,730 में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो आप लोग यहाँ पर इसको बता दीजिएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के यहाँ पर आप लोग जरूर से लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।